हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा, रसायन विज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने पीपीएम में सांद्रता की बात किया था। आज उसी की चर्चा आगे करेंगे। तो पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, पी का मतलब होता था पार्ट, दूसरे पी का मतलब होता था पर, एम का मतलब होता था मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, पर का मतलब होता है प्रति, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। इसका मतलब हो गया कि प्रति का मतलब जो है एक होता है। अगर एक बार 10 लाख लिया जाए तो उसमें कितना हिस्सा है। तो ये किसका 10 लाख लिया गया था? तो ये विलयन का 10 लाख ग्राम लिया गया था। तो परिभाषा बना कि विलयन के 10 लाख ग्राम में, विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय का कितना हिस्सा है, विलेय की कितनी ग्राम में मात्रा है, तो उसको पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 10 की घात 6। मैंने कुछ बातें और बोला था, जैसे सवाल कर दे कि 5 पीपीएम का क्या मतलब है। तो 5 पीपीएम का मतलब था कि विलयन के 10 लाख ग्राम में, विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय की मात्रा, विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय की मात्रा 5 ग्राम है। ऐसे अगर कोई कह दे 15 पीपीएम, तो 15 पीपीएम का मतलब था विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय की मात्रा 15 ग्राम है। अगर बोल दिया जाए 20 पीपीएम, तो 20 पीपीएम का मतलब है विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय की मात्रा 20 ग्राम है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब सवाल की यदि बात करें तो सवाल किस तरह से बनता है पीपीएम में सांद्रता पे, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे सवाल आ गया कि विलयन की, किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता 5%, द्रव्यमान प्रतिशतता को W/W से भी दिखाते हैं। किसी विलयन की द्रव्यमान जो प्रतिशतता है वो 5% है, तो विलयन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की पीपीएम में क्या ज्ञात कीजिए? सांद्रता ज्ञात कीजिए। आसान सवाल आते हैं, तो इस तरीके से सवाल आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है? 5% है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब होता है विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो 5% W/W का मतलब हो गया, ये नीचे वाला जो W है ये विलयन को इंडिकेट कर रहा है, और जो ऊपर W है वो विलेय को इंडिकेट कर रहा है। तो 5% W/W से मतलब है कि विलयन के 100 ग्राम में, विलयन के 100 ग्राम में विलेय की मात्रा, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा 5 ग्राम है। उपस्थित विलेय की मात्रा 5 ग्राम है। अब हमको निकालना है पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा है 5 ग्राम बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। विलयन की ग्राम में मात्रा है कितना? 100 ग्राम। गुणे कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगा। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जो है हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता बराबर, पीपीएम में सांद्रता बराबर 5 गुणे 10 की घात 4। तो पीपीएम में जो सांद्रता आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? 5 गुणे 10 की घात 4 आ जाएगी। तो और कुछ सवाल की चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया
यहीं से कि किसी विलयन में विलेय 2 ग्राम है, किसी विलयन में विलेय 2 ग्राम है तथा विलायक 18 ग्राम है, तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें विलेय की मात्रा दिया गया है। हम जानते हैं पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, लेकिन यहाँ पे विलेय और विलायक की मात्रा दिया गया है। तो सबसे पहले विलयन की मात्रा निकालेंगे। तो विलयन की मात्रा बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा जो कि 2 ग्राम है प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा जो कि कितना ग्राम है, 18 ग्राम है। तो टोटल कितना ग्राम आ जाएगा विलयन की ग्राम में मात्रा, 20 ग्राम। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा जो कि 2 ग्राम है बटे विलयन की ग्राम में मात्रा 20 ग्राम गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 दहम्मा 10 हो जाएगा। और पीपीएम में जो सांद्रता है, पीपीएम में सांद्रता बराबर 1 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल जो है पीपीएम में सांद्रता पे पूछा जाता है। चलिए बनता है ठीक ही। हम लोग अब बात करेंगे आयतन प्रतिशतता की। तो आयतन प्रतिशतता जिसे V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या है, विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन प्रतिशतता कहलाता है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता था, बस वहां पे हम लोग विलयन का 100 ग्राम लेते थे और यहाँ पे विलयन का 100 मिलीलीटर ले रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम टू सेम था। अब बात करें आयतन प्रतिशतता बराबर होगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का मिलीलीटर में आयतन। द्रव्यमान प्रतिशतता में होता था विलेय का ग्राम में मात्रा, यहां पे हो जाएगा विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटा विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणे 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात कितना होता है, 2 होता है। सवाल वैसे ही पूछे जाएंगे, बेसिक सवाल है। जैसे कह दिया जाए किसी विलयन में विलेय 5 मिलीलीटर तथा विलायक 15 मिलीलीटर है, तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बात करेंगे आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का मिलीलीटर में आयतन। तो विलेय 5 मिलीलीटर है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन, यहां पे विलायक दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि विलयन बराबर होता है, या विलयन का मिलीलीटर में आयतन बराबर होगा विलेय का मिलीलीटर में आयतन प्लस विलायक का मिलीलीटर में आयतन, जो कि हो जाएगा 5 मिलीलीटर प्लस 15 मिलीलीटर बराबर कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 20 मिलीलीटर हो जाएगा। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का मिलीलीटर में आयतन 5 मिलीलीटर बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन 20 मिलीलीटर गुणे हो जाएगा 100, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, 5 को 20 और 4 25 कितना 100। तो आयतन प्रतिशतता जो होगी वो 25 आ जाएगी, आयतन परसेंट बराबर 25 आ जाएगा। कुछ सवाल ऐसे पूछ ले जाते हैं, जैसे मान लो वो थ्योरी ना पूछ के बेसिक पूछ लिया कि 5% V/V से क्या तात्पर्य है, 5% V/V से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है, तो आप बताओगे इसका अर्थ यह है
कि विलयन के 100 मिलीलीटर में, विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय का आयतन 5, विलेय का आयतन 5 मिलीलीटर है। तो इस तरीके से बेसिक पूछ सकता है कि 5% V बाई V से क्या अर्थ है। तो विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय का आयतन 5 मिलीलीटर है। मान लो पूछ लिया जो है 18% V बाई V से क्या मतलब है, या क्या अर्थ है, या क्या तात्पर्य है। तो अर्थ ये है कि विलयन का कितना मिलीलीटर है, विलयन के 100 मिलीलीटर में, विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय 18 मिलीलीटर है। अब तुम लोग जो है लिखोगे कॉपी में, खुद बताओगे कि 15% V बाई V से क्या तात्पर्य है, 20% V बाई V से क्या तात्पर्य है। ऐसे बोलोगे 20% W बाई W जो द्रव्यमान प्रसवता बताया था इसका मतलब बताओगे। ऐसे बोलोगे 18 ppm का क्या मतलब है। तीनों का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है आयतन प्रसवता से, इसका भी मतलब आयतन प्रसवता से, इसका मतलब है द्रव्यमान प्रसवता से, और इसका मतलब है ppm में सांद्रता से। विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय का जो आयतन है वो 15 मिलीलीटर है। 20% V बाई V का मतलब है जो विलेय का आयतन है, विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय का आयतन 20 मिलीलीटर है। 20% W बाई W। अब ये द्रव्यमान प्रसवता हो गई। विलयन के 100 ग्राम में विलेय की मात्रा कितना ग्राम है, 20 ग्राम है। 18 ppm इसका मतलब है विलयन के 10 लाख ग्राम में विलेय की जो मात्रा है वो कितना ग्राम है, 18 ग्राम है। चलिए अब नेक्स्ट जो है सांद्रता की मोलंस की बात करेंगे। मोल अंश या इसी को मूल प्रभाज्य भी कहते हैं, मूल अंश या मूल प्रभाज्य, जिसे मूल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। तो अंश का मतलब होता है क्या, भाग। अंश का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब होता है हिस्सा। यहां पे किसके हिस्से की बात हो रही है, तो ये हिस्से की बात हो रही है, विलेय और विलायक के हिस्से की बात हो रही है। विलेय और किसके हिस्से की बात हो रही है, विलायक के हिस्से की बात हो रही है। तो बात करें मोल अंश है क्या, तो मोल अंश का जो तात्पर्य है विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक, घटक का मतलब भाग से है, और मैंने बोला भाग का मतलब किससे है, हिस्से से है। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या, विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात, संख्या के अनुपात, संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं, को मूल अंश या मूल प्रभाज्य कहते हैं। निकाला कैसे जाएगा, हम लोग जानते हैं विलयन के दो भाग होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा एक होता है विलायक। ये जो मूल अंश या मूल प्रभाज्य निकाल रहे हैं, ये भी बात पता होनी चाहिए, ये हम लोग द्रव के लिए चर्चा कर रहे हैं। किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, द्रव के लिए मूल अंश या मूल प्रभाज्य की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय, जिसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय, इसका मतलब हो गया विलेय का मोल अंश हमें निकालना है। तो जिसका मोल अंश निकालना होता है, विलयन के जिस भाग का मोल अंश निकालना होता है, विलयन के उस भाग के मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं। हम लोग विलेय को बी से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, और विलायक को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय बराबर एमबी। एमबी का मतलब हो गया विलेय के मोलों की संख्या। नीचे विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, ऊपर मतलब जिसका हम लोग मोल अंश निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। तथा विलयन के कुल घटक, तो विलयन का कुल घटक होता है क्या है, विलेय और विलायक। नीचे क्या लिखेंगे, विलयन के कुल घटक, Na प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा Mb। ये आ गया विलेय का मूल अंश। अगर कोई मुझसे कहे कि विलायक का मूल अंश निकालो, तो विलायक का मूल अंश बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। जिसका मूल अंश लिखेंगे उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि विलय को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और विलाय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एन ए हो गया बटे एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी, विलयन के किसी घटक तथा विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। एक बात और, मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय, मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ विलायक जो होता है एक के बराबर होता है। विलेय का मूलंश और विलायक का मूलंश एक के बराबर होगा। यदि आप विलेय का मूलंश निकाल रहे हैं या यदि आप विलायक का मूलंश निकाल रहे हैं और वैल्यू एक से बड़ी आ जाए, जैसे विलेय का मूलंश निकाल रहे हैं वैल्यू एक से बड़ी आ जाए, तो समझो कि कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है। और विलायक का यदि मूलंश निकाल रहे हैं और वैल्यू एक से बड़ी आ जाए, तो समझो कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है, क्योंकि दोनों का योग एक के बराबर आता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका भी मान एक से कम आएगा और विलायक का भी मूलंश एक से क्या आएगा, कम आएगा। जिसको देखना है कि कैसे आता है, रख दो मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय कितना, एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ विलायक एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एक के बराबर इसको दिखाना है। तो हर समान है एन बी प्लस एन ए, जब हर समान है तो अंश वैसे ही उतर जाएगा, हो जाएगा एन बी प्लस एन ए बराबर एक के, और दोनों कट जाएंगे तो एक बराबर आ गया एक। इसका मतलब हो गया विलेय का जो मूलंश होता है वो विलायक के मूलंश के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात कर लीजिए, तो आगे की चर्चा करते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे मोल अंश की, तो वहां पे एक शब्द आया था मोलों की संख्या। जैसे मुझे तो विदित है आप लोग मोलों की संख्या से परिचित हैं, लेकिन जो नहीं परिचित है उनके लिए हम लोग मोलों की संख्या याद करेंगे। देख, जैसे मैंने कह दिया एसटी कमलो के 180 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो मोल निकालने का 3 फार्मूला होता है। एक होता है अगर मोल क्वांटिटी के टर्म में हो, n बराबर Q बाई एन। दूसरा अगर द्रव्यमान के पद में बात किया जाए तो n बराबर होता है W बाई एम। तीसरा अगर हम लोग आयतन के टर्म में बात करें एनटीपी या एसटीपी पर, तो n बराबर V अपान बाई 0.4 होता है। तो यहां पे सवाल ने जो चर्चा किया है कि एसटी कमल का 180 ग्राम है, तो सवाल ने द्रव्यमान के टर्म में बात किया है, तो हम भी जो चर्चा करेंगे मोल द्रव्यमान के पद में बात करेंगे। जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा n बराबर क्या, W बाई एम। W क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब सवाल में दी गई ग्राम में मात्रा। यम क्या होता है, अणु है तो अणुभार, परमाणु है तो परमाणु भार, यौगिक है तो मोलर द्रव्यमान इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सी बातें अणुभार बोलते हैं। तो n बराबर W, W कितना है 180 ग्राम। एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, Mg का 24 होता है, Al का 27 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो बेसिक चर्चाएं सबको पता होनी चाहिए। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, तो 12, 1 हाइड्रोजन का 1, टोटल हाइड्रोजन कितना है 3 1 4, तो 3 1 3 और 1 ये 4 हो गया, 12 4 16। कार्बन का 12, 16 12 28, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और 28 32 कितना होता है 60 होता है। तो n बराबर हो गया W बाई एम। तो W है 180 ग्राम, अणुभार है 60, मात्रक क्या होता है ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से क्या कट जाएगा ग्राम, 60 त्रिका 180, n बराबर 3, मोल इनवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। जैसे बात करें, मैंने बोल दिया कि 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया का मोल ज्ञात कीजिए, 30 ग्राम यूरिया का मोल ज्ञात कीजिए। तो यूरिया सब परिचित है NH2CO तो मोल निकालना है, द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा W बाई एम। n बराबर है W यूरिया की ग्राम में मात्रा कितना ग्राम है
30 ग्राम बटे यूरिया का अणुभार, यूरिया का क्या अणुभार। तो यूरिया का अणुभार नाइट्रोजन का 14 होता है, तो एक एक कितना नाइट्रोजन है 2, 14 दूना हो जाएगा 28। एक हाइड्रोजन का एक होता है 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है तो 28 प्लस कितना हो जाएगा 4। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 12 कितना हो जाएगा 28। तो 28 28 56 56 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, 60 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 30 दूनी 60, n बराबर 1/2 मतलब 0.5 मोल हो जाएगा। तो जब हम लोग मोल निकालना जो है सीख जाएंगे तो मोल प्रभाज निकालना भी आसान हो जाएगा। इतनी बात नोट कीजिए तो बात आगे बढ़ाएं। बात करेंगे मूल प्रभाज पे बनने वाले क्वेश्चन की। जैसे कह दिया गया 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 16 ग्राम मेथिल अल्कोहल से बने विलयन में मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो करेंगे हल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मेथिल अल्कोहल का और एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या निकालेंगे। NC2H5OH एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। यहां पे ग्राम का मतलब द्रव्यमान की बात है, तो अगर द्रव्यमान की चर्चा होगी तो हम लोग मोल निकालने का जो फार्मूला होता है N बराबर W/M। W कितना है, W है ग्राम में मात्रा 92 ग्राम, M है अणुभार। एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 5 एक कितना हाइड्रोजन है 6, 24 से कितना हो जाएगा 30 और ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा 46 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम जाएगा, 46 दूना कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। NC2H5OH बराबर 2 मोल, बराबर कितना मोल हो जाएगा 2 मोल। अब NCH3OH मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो N बराबर W/M, क्योंकि ग्राम है मतलब द्रव्यमान पे चर्चा है, तो अगर द्रव्यमान दिया हो मोल निकालना हो तो N बराबर W/M, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम बटे मेथिल अल्कोहल का अणुभार, कार्बन का 12, 3 1 4, एक हाइड्रोजन का एक तो 4 हाइड्रोजन का 4 12 4, 16 ऑक्सीजन का 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से क्या जाएगा ग्राम, 16 दूना 32 और 1/2 का मतलब कितना होता है 10.5 मोल इनवर्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मोल। तो इस तरीके से हम लोगों ने एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का मोल निकाल लिया। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का मोल निकाल लिया। अब बात करेंगे किसकी, मोल प्रभाज की। जैसे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, तो बराबर हो जाएगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, हो जाएगा NCH3OH बटा NCH3OH प्लस NC2H5OH। विलयन के किसी घटक, जिस घटक का मोल अंश निकाल रहे हो उस घटक के मोलों की संख्या कहां लिखोगे, ऊपर। नीचे विलयन का कुल घटक के मोलों की संख्या, तो कुल घटक में मेथिल अल्कोहल भी आ जाएगा और कौन सा हो जाएगा मेथिल अल्कोहल भी हो जाएगा। तो NCH3OH बराबर मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या जो कि 0.5 है, 10 बटा 0.5 प्लस 2 मोल, यहां भी मोल 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 कॉमन होके मोल से मोल क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 बटा 2.5, दशमलव से दशमलव घटेगा तो ये आ जाएगा 5/25, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। तो जो मेथिल अल्कोहल का मूल अंश आ गया वो 0.2 आ गया। अब एथिल अल्कोहल का मूल अंश निकालना है। हमने बोला था विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे विलायक एथिल अल्कोहल है
और विलेय कौन सा है? मेथिल अल्कोहल। लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल जो कि विलेय का मूल अंश है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब हमें मेथिल अल्कोहल का मूल अंश पता है 0.2। मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात होता है। C2H5OH बराबर 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बराबर 1 माइनस 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बराबर हो जाएगा 0.8। एथिल अल्कोहल का मूल अंश आ गया 0.8। नोट करिए बच्चों।